मैं संदीप नरवाल, नरवाल ऑर्गेनिक फार्म, खेड़ी नरू, करनाल, हरियाणा से। किसान साथियों, जदाम सल्फर और जो हमारी देसी टेक्निक है खेती की, कबाड़ से खेती, उसके पर डे 2-4 उदाहरण आ जाते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स के। तो साथियों बड़ी खुशी होती है, किसान साथी अपने आप कुछ करके अपनी फसल को बचा रहे हैं। तो उसी क्रम में साथियों, ये मेरे गांव में मेरा भाई अंकित, और ये पेशे से एक आर्किटेक्ट है। तो इन्होंने केले का ये बाग लगाया था। वो पढ़ा लिखा नया नौजवान युवा था, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो ये फंस गया था सारा। ये आधे से ज़्यादा केले के पौधे सूखने की कगार पे आ गए थे। फिर ये हमारे से मिला तो हमने अपने इस पे सिस्टम जदाम का और देसी चीज़ों का जो चलवाया। तो आपको ये दिखा सकता हूँ, ये सारे नए प्लांट्स, ये नया फुटाव इन केले के तने में। तो इन पे जो हमने जदाम के और जो देसी चीज़ों के ट्रीटमेंट कराए, उन सब का ये लाइव उदाहरण है। ये 2 महीने के अंदर ये सारी नई ग्रोथ है इन प्लांट पे। नई ये प्लांट सारे मोर्टेलिटी के उसमें जाने वाले थे, देखो ये पूरा का पूरा ये बाग दोबारा से चल गया है। तो साथियों, इनके जो ये देसी चीजें हैं, खासकर जो एक गेम चेंजर है जदाम सल्फर, वो हमारी बागवानी के लिए, ट्रेडिशनल फसलों के लिए बहुत अच्छा है। उसको सबसे बड़ी बात है, हमने बाहर से बार बार कुछ नहीं लेके आना, अपने घर पे हम बना सकते हैं। और साथियों, उसके मल्टी फंक्शनिंग काम है। तो साथियों, मेरा जो बार बार मैं किसान साथियों को बोलता हूँ, भाई खेती में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और देसी चीजें ज्यादा से ज्यादा चलाओ तो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अभी ये अंकित भाई आपको पूरी अपनी जो जितने दिन का इनका बागवानी का सफर है और कैसे फंसे थे, कैसे जदाम ने और इन देसी चीजों ने इन पौधों को जिंदा किया, ये बताएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित नरवाल और ये मैं पहली बार मैंने केला लगाया है। और ये जुलाई का प्लांटेशन है जी, 15 जुलाई को मैंने लगाया था। और लगातार मतलब मैं इसमें ना जैसे काम भी कर रहा था, तो मैं इसमें फंसता भी जा रहा था कि चीज़ें आगे स्मूथ करने के लिए मेहनत भी कर रहा था। और जब मैं इसमें एकदम से उलझ गया, पौधे लगे सूखने, कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, तो फिर मैं बिल्कुल ऐसे निराश सा होके फिर मैं सर से मिला और फिर इन्होंने मेरे को चीज़ें बताई। उसके बाद मैं अब खुश भी हूँ और मेरे को कम से कम ये संतुष्टि है कि भाई मेरे को दुकान से कुछ नहीं जाके लेके आना है। मैं दुकान पे 1-1.5 महीना से गया ही नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ। और उसी उसी से जदाम से बाकी देसी चीज़ों से मैं आगे ये चीज़ें चला रहा हूँ। और बाकी वो कबाड़ वाली चीज़ें मेरे को इनकी बहुत बढ़िया लगी हैं। और मैं मतलब पूरी कोशिश कर रहा था इसको भी कि मैं इसको साफ सुथरा रखूं, ये करूं वो करूं, मतलब नड़ाई भी। और इसकी लगातार इस पे लेबर लग रही थी और पैसे भी बहुत लग रहे थे, बहुत लग चुके हैं अब तक भी। तो अब मेरे को कम से कम ये संतुष्टि हो गई है कि मेरे को दुकान से कुछ नहीं लाना है और ये चीज़ें बहुत मतलब इकोनॉमिकल भी हैं और इनके रिजल्ट भी हैं। और मेरे को वाकई में ही ये नए पत्ते आने का कारण वो जदाम चलाने का ही है। मैंने जदाम ड्रिंचिंग से भी चला दिया और इसके स्प्रे भी हो चुके हैं 3-4। तो पौधों ने एकदम से नया पत्ता उठा लिया है, नया जीवन सा मिल गया एकदम से उनको। और इसके आगे मतलब मेरे को लग रहा है कि भाई मेरी थोड़ी राह आसान हो गई है, मैं इनसे मिला हूँ और बाकी इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ता भी रहूँगा। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपको दिखाएंगे भी, और इसमें आगे जैसी ग्रोथ रहेगी उसका भी रिजल्ट दिखाएंगे आपको। धन्यवाद। किसान साथियों, देखो ये भाई मेरे गांव का ही है, मेरा भाई है, छोटा भाई। और ये पढ़ा लिखा नौजवान किसान है। लेकिन ये अगर उसी ट्रेंड पे रहता तो अब तक ये बाग उखाड़ना पड़ता। क्योंकि साथियों, जो केमिकलों के खर्च हैं और जो रिजल्ट हैं और प्रोडक्शन इतनी होती नहीं, आदमी परेशान होके फिर पीछा छुड़ाना सोचता है, भाई ये तो कहाँ हमने गलत गलत जगह फंस गए हैं। लेकिन साथियों, जो बागवानी है उसमें दुनिया पैसे कमा रही है, पौधे बेच रही है, अच्छी बात है, देखो पौधे कोई तो बेचेगा ही। लेकिन साथियों, हम एक पहले किसान हैं, जो हम किसी और के लगवाए हुए बाग, पैसे किसी और ने कमाए हैं, लेकिन हम उनको जिंदा करा रहे हैं। और ये अकेले मेरे हरियाणा की बात नहीं है, हम इंडिया के किसी कॉर्नर से कोई भी हमारे को फ़ोन करे,
और अपनी समस्या बताए, जो हमारे से बन पड़ता है हम करते हैं और उसके बड़े रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं साथियों। अब ये केले के मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते थे महाराष्ट्र से, साउथ से, उधर से, तो ये भाई का ये इतना देखो, ये सारा अब आपके सामने बता दिया। तो साथियों करके देखो, ज़्यादा व्हाट्सएप के चक्कर में और फ़ोन कॉल के चक्कर में मत रहो। जो चीज़ें मेरे वीडियो में मैं बताता हूँ वो रियलिटी है, कोई झूठ नहीं है भाई छुपा के कुछ है। तो उन पे जो मैं बताता हूँ उनको करो। और इसी क्रम में एक मेरे को छत्तीसगढ़ से एक इंजीनियर, वो कोई अच्छे पैकेज पे थे 60 लाख के, उन्होंने भी नौकरी छोड़ के और गांव में अपनी पेरेंटल ज़मीन पे खेती शुरू करी थी। वो भी बेचारा फंस गया था, तो उसने देखो कितनी समझदारी से काम लिया। मेरा वीडियो चैनल देखता रहा, 4 महीने के अंदर अपने सारे प्लांट जिंदा करके, और कल मेरे को फ़ोन करके धन्यवाद किया और साथ में वीडियो भेजी। तो साथियों करके देखो, रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जब भी बागवानी में कामयाब होंगे। धन्यवाद। किसान साथियों, अब मैं आपको नज़दीक से ये सारे फार्म की विजिट कराता हूँ। देखो ये कैसे नया पत्ता इसने सभी पौधों ने उठा लिया है, और मैं आपको एक एक प्लांट दिखाता हूँ। देखो साथियों, ये प्लांट बिल्कुल पत्ता गल के और सूखने की कगार पे जा चुका था, लेकिन ये देखो आप, इसने नया पत्ता, ये नए पत्ते निकल गए हैं इस प्लांट में। ऐसे ही आप अगला प्लांट देखो, ये देखो साथियों, पहले किस पोजीशन में ये प्लांट था, और अब ये देखो पूरा नया पत्ता इसका अंदर से निकल रहा है साथियों। और आप ये पूरा फार्म, मैं पहले भी आया था इस पे, ये ऐसे लगे था भाई ये तो सारे उखाड़ने पड़ेंगे, सूखने की कगार पे था। अब आप हर प्लांट को देखो, ये कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और इसके पहले और अब के जमीन आसमान का अंतर है पौधों के कलर में और फैलाव में। अब ये प्लांट भी पहले इस स्टेज में था साथियों ये, लेकिन जैसे ये 2 महीने के उसमें देखो सारा बिल्कुल नया पत्ता इसने निकाल लिया है। ये सारे प्लांट साथियों जो छोटे रह रहे हैं, ये इसी उसमें, ये बिल्कुल ऊपर से काले हुए ख़त्म थे, लेकिन ये नया पत्ता देखो सब ने उठा लिया है। और साथियों ये साथी बड़ा परेशान था, नया पढ़ा लिखा लड़का, कोई खेती का एक्सपीरियंस नहीं था, तो अभी ये बिल्कुल रिलैक्स है और इसको लगता है भाई मैं अपनी अब खेती में कामयाब होऊंगा। ये देखो साथियों, ये भी पत्ता बिल्कुल पहले सारा काला हुआ और यहाँ से बिल्कुल ये सूख रहा था, लेकिन नया पत्ता इस प्लांट पे भी निकल गया है। ये मैं आपको ये वो प्लांट फोकस करके दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल सूख चुके थे। ये प्लांट भी ऐसा ही है, अब इसमें भी देखो ये बिल्कुल फ्रेश नया पत्ता आया हुआ है। और साथियों ये इस पूरे, अब घूमने में और देखने से पता लगता है भाई पौधे चले हुए हैं। ये सारे प्लांट मोर्टेलिटी की तरफ जा रहे थे। देखो ये जो पहले वाले ऐसे जड़े हुए पत्ते थे, देखो सारे नए पत्ते निकल चुके हैं इसमें। तो साथियों इन चीज़ों के रिजल्ट हैं, थोड़ा सा टाइम दो और अपना विश्वास करके काम करो। ये देखो ये सारे जो प्लांट छोटे रह रहे हैं, ये इसी कारण से सूख चुके थे सारे प्लांट, लेकिन साथियों ये इन प्लांट में सब में नए पत्ते निकल चुके हैं। देखो ये अंदर से नया पत्ता सब में निकला हुआ है। और साथियों इसी क्रम में मैंने जो मेरे जानकार है, नोन है, तो मैं खुद भी अपने फार्म पे हमने ये वियतनाम सुपर अर्ली कटल के प्लांटेशन अपने फार्म के चारों ओर करनी शुरू कर दिया साथियों। ये प्लांट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता और ये 2 साल के बाद फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है और इसके ना ज़्यादा हाइट होती। तो ये प्लांटेशन भी मैं अपने जो अच्छे मेरे साथी हैं जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं कराऊंगा, ताकि देखो ये जगह, ये कॉर्नर की जगह है साथियों, ये जगह यहाँ पे पूरी वेस्ट थी। अब इस पे 15 फीट के आसपास कोई प्लांट नहीं है, तो अभी यहाँ पे हमने वियतनाम सुपर अर्ली वैरायटी का कटल का प्लांट लगा दिया है। तो ये 2 साल के बाद ये भी प्रोडक्शन दे देगा थोड़ी बहुत। और यहाँ से देखो साथियों हमने इस जगह को भी यूटिलाइज करना है और इससे भी हम कुछ इनकम, मान लो ये भी इनकम का एक अच्छा सोर्स है कटल वाला। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने फार्म पे भी कर रहा हूँ। और जो मेरे को बिल्कुल, जो मेरी बातें, जो मेरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं, जिन साथियों के साथ मेरा दिल से जुड़ा हुआ है, तो मैं उनके फार्म पे भी ये पौधे लगवाऊंगा ताकि किसानों की इनकम बढ़े और अपने खेत की
और कॉर्नर को हम अच्छे से हर जगह को यूटिलाइज करके उससे अच्छी इनकम प्राप्त करें। तो ये साथियों देखो अब इस फार्म पे पूरा मन लगता है, कितने बड़े बड़े ये केले के सारे ग्रीन ग्रीन पौधे हो गए और बड़े अच्छे हो गए।